जय श्री हरि। बैसाख महत्तम, भगवत भक्ति के लक्षण तथा बैसाख स्नान की महिमा। अम्बरीश बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। धन्यवाद है आपको, आप संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया है। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महरे से मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब और कहां और कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, यह सब मुझे बतलाइए। तो सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर के देव ऋषि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके बोले उनसे कि हे राजन, सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भलीभांति वर्णन करता हूं। भक्ति अनेकों प्रकार की बतलाई गई है, मानसी, वाचिक, कायिकी और लौकिकी और वेदिकी तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। ध्यान द्वारा उसको मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण तथा अरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उनका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर के साध्य होने के कारण कायी की भक्ति की जाती है, कायी की भक्ति कहलाई जाती है। ये सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद्य, अर्थ आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संगीताओं का अध्ययन आदि तथा हविष्य की आहुति, यज्ञ, यज्ञादि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिक भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विपुष, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो भी याग करने का आदेश दिया है वह वेदी की भक्ति का साधक है। और अब मैं योग जन्य आध्यात्मिकी भक्ति का भी वर्णन करता हूँ। अब मैं योग जन्य से योजन भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है। विषयों से अलग रहता है, वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है और उनकी कटी के ऊपरी भाग पर लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है और उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं, वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। और भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है भक्ति। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु, जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते रहते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। विष्णु भगवान, यदि महान प्रभावशाली भगवान का जब कीर्तन स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे वायु मेघ का तथा सूर्य देव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। अरे हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रतानुष्ठान
तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती कि जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। हे नरनाथ, जिसमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु जी का जहाँ पर कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही हरि भक्तों को कहने सुनने के योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले दीपचित्त महाराज अम्बरीश, ए अम्बरीश, तुम तो धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। हे भूपते, भक्तों का वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार वश अपने को बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होएगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को तुम भी जानते हो अम्बरीश। हे राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठा करके जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ में पूछ रहे हो, उनमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो। मुझ जैसे लोगों का आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर के परम संतोषी बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देते। और ब्राह्मण गोय सत्य श्रद्धा यज्ञ तपस्या श्रुति स्मृति दया दीक्षा और संतोष, ये सब तो श्री हरि के ही स्वरूप हैं। सूर्य चंद्रमा वायु पृथ्वी जल आकाश दिशाएं ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट होई मैं जाना। ऐसी कौन सी चीज है प्रभु, है कहाँ नहीं, और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें प्रभु आप नहीं हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वे विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं, ब्राह्मण के मुख से प्रसाद पाते हैं। इसीलिए उनकी चरण रेजु तीर्थ के समान है। उनकी चरण रेणु भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के भी वे सर्वज्ञ हैं। हमारे सभी के सर्वस्व प्रभु उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है वही सच्चा वैष्णव है। तथापि वही ब्राह्मण यही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो अब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, आप भी चलिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम